नमस्कार। आज हम एक ऐसी केस फाइल देखने वाले हैं जो शुरू तो हुई एक आत्महत्या की खबर से, पर खत्म हुई एक सोची समझी हत्या की साजिश पर। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। तो बात है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की। तारीख थी 3 मार्च 2026। सिंगोनिया पुलिस स्टेशन में एक खबर आती है कि लवकुश माहौर नाम के एक आदमी की अपने ही घर में मौत हो गई है। पहली नज़र में ये एक सीधा साधा मामला लग रहा था, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सच में एक दुखद आत्महत्या थी या फिर किसी ने बड़ी ही चालाकी से इसे आत्महत्या का पर्दा पहनाया था? यही वो सवाल था जिसने पूरी जांच का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि पुलिस को शुरुआती रिपोर्ट में क्या बताया गया। कहानी शुरू हुई एक सुसाइड से। पुलिस को सबसे पहले ये जानकारी दी मृतक की पत्नी खुशी माहौर ने। उसका कहना था कि उसके पति लवकुश ने सुसाइड कर लिया है। उस वक्त तक तो ये एक दुखद लेकिन एक सीधी सी घटना ही लग रही थी, लेकिन बहुत जल्द आत्महत्या की ये पूरी कहानी बिखरने लगी। जांच में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पुलिस को हर चीज पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अब देखिए, यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। एक तरफ थी पत्नी जो लगातार कह रही थी कि पति ने सुसाइड किया है, लेकिन दूसरी तरफ थी मृतक की बहन, जिसकी गवाही ने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। उसने साफ साफ कहा कि उसने पड़ोसी विक्रम परमार को वारदात के ठीक बाद घर से भागते हुए देखा था। बस यही वो पहला सुराग था जिसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। इस गवाही के मिलते ही पुलिस की जांच गहरी हो गई। अब उनका फोकस इस बात पर था कि इन लोगों के आपसी रिश्ते कैसे थे। आखिर कत्ल का कोई ना कोई मकसद तो होगा। और जब जांच आगे बढ़ी तो मकसद भी साफ हो गया। मकसद था एक अवैध संबंध, एक ऐसा सीक्रेट अफेयर जो इस पूरी साजिश की असली जड़ था। पुलिस को पता चला कि मृतक लवकुश की पत्नी खुशी माहौर और उसके पड़ोसी विक्रम परमार के बीच एक अफेयर चल रहा था। जाहिर है पति लवकुश उनके रिश्ते के बीच आ रहा था और बस इसी रुकावट को रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक प्लान बनाया गया। इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब पुलिस के हाथ वो सबूत लगे जो मिटाए नहीं जा सकते थे, डिजिटल सबूत। और ये सारे सबूत आरोपियों के मोबाइल फोन में ही छिपे थे। तो जब पुलिस ने खुशी और विक्रम के फोन जब्त करके खंगाले तो समझिए कि सच का पिटारा ही खुल गया। व्हाट्सएप चैट्स ने न सिर्फ उनके अफेयर को कंफर्म किया, बल्कि हत्या की पूरी प्लानिंग का पर्दाफाश कर दिया। ये एक डिजिटल स्मोकिंग गन की तरह था जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि एक सोची समझी साजिश थी। तो आखिर क्या था इस साजिश में? उन व्हाट्सएप चैट से क्या क्या सामने आया? चलिए डिजिटल सबूतों के आधार पर इस पूरी योजना को समझते हैं। प्लान बहुत ही क्रूर और साफ था। पत्नी ने अपने प्रेमी विक्रम को एक देसी पिस्तौल के साथ घर पर बुलाया। विक्रम घर के पिछले रास्ते से अंदर आया और जब लवकुश गहरी नींद में सो रहा था, उसे गोली मार दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर पूरी जगह को ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे ये एक आत्महत्या हो। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे एक सीधी साधी टाइमलाइन में देख लेते हैं। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि पुलिस कैसे कदम दर कदम इस केस की तह तक पहुंची। तो देखिए, 3 मार्च को मौत की खबर आई, फिर बहन की गवाही ने शक पैदा किया, पुलिस ने फौरन फोन जब्त किए और व्हाट्सएप चैट से पूरी साजिश सामने आ गई और आखिरकार दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने बहुत तेजी से इस गुत्थी को सुलझा लिया। तो इस केस का नतीजा ये है कि पुलिस ने पत्नी खुशी और उसके प्रेमी विक्रम दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब मामला कोर्ट में है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हम सब हर पल अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हैं, क्या कोई भी राज, कोई भी साजिश सच में हमेशा के लिए छिपाई जा सकती है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।